नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विकास दुबे। मोहल्ला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिनको अपनी बहन बनाए हुए हैं, अपनी कला के माध्यम से आज लाखों दिलों पर राज कर रही हैं रूपाली पाल। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनके जीवन की कहानी कैसे यहाँ तक पहुँची। आइए मिलते हैं। नमस्कार रूपाली जी। मोहल्ला न्यूज के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आप सबकी रूपाली। कैसे हैं आप भैया? एकदम बढ़िया। रूपाली जी, मुझे ये बताइए कि आप तो मध्य प्रदेश से आती हैं, तो आपको भोजपुरी में आने का कैसे हुआ? भोजपुरी पसंद था और पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के साथ साथ रील भी बनाते थे। पवन भैया का रील देखते थे, उनका वीडियो अच्छा लगता था, उनका सॉन्ग अच्छा लगता था। धीरे धीरे जितने भी स्टार हैं सबका वीडियो देखते थे, अच्छा लगता था। उन लोगों का रील आता था ट्रेंडिंग में, तो मेरा भी मन किया, मैं भी रील बनाना शुरू कर दी और रील बनाते बनाते आज यहाँ पे हूँ। अच्छी बात है। तो रूपाली जी, आपने जब स्टार्ट किया जीरो से लेकर के आज 1.4 मिलियन, जीरो से लेकर के 1.4 मिलियन सफ़र आपने तय किया, इस सफ़र में कितनी कठिनाइयाँ रहीं, कैसा आपको अनुभव रहा, हमारे दर्शक को बताइए। कठिनाइयाँ तो बहुत झेले हैं। अब बहुत ही लंबी मेरी कहानी है। अब तो छोटे में बता दीजिए। शुरुआत में तो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ रील बनाते थे। उसके बाद नंबर निकाले। यहाँ गोरखपुर के एक हैं धीरज गोरखपुरी जी, इनका नंबर निकाले। एक भैया और थे, उनका भी यूट्यूब बहुत ही अच्छा चलता था, उनका भी नंबर निकाले। तो मतलब कि हम रील बनाते थे तो उन लोगों से बोले कि हमको आप लोगों के साथ रील बनाना है और हमको भी वायरल होना है। तो वो बोले कि आप मेहनत कीजिए, अगर आपको रील बनाने आता है आप मेहनत करते रहिए और आप भी सक्सेस हो जाएंगी। तो दिलासा बहुत देते थे कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगी। तो कोई बुलाने का नाम नहीं लेता था, बस हौसला बढ़ाता था। बाकी धीरज गोरखपुरी हैं जो ये गोरखपुर से, बहुत सपोर्ट किए। आज जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। और वहाँ पे गांव में तो दीदी हमारी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि उन्हीं का फ़ोन था, उन्हीं के फ़ोन से हम रील बनाते थे, वही मेरा कैमरा करती थी। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट हुआ, मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट किए, पढ़ाई भी कराए, जितना उन लोगों से हो सका सब कुछ किए। वैसे बिना परिवार का सपोर्ट के तो कोई आगे बढ़ नहीं पाया है। अच्छी बात है, आपका परिवार ने आपका सपोर्ट किया। मेरा परिवार बस बहुत सपोर्ट किया है, गांव वाले भी सपोर्ट नहीं किए हैं। ना मेरे जो रिश्तेदार हैं वो उन लोगों को भी नहीं पसंद था कि ये जाके अनजान जगह पे रह रही है, रील बना रही है। मम्मी पापा को सब कहते थे, लेकिन मम्मी पापा हमारे ऊपर भरोसा रखते थे कि चलो हमारी बेटी गलत काम नहीं करेगी। तो आज जो भी कर रहे हैं तो समझिए कि हमारे मम्मी पापा का ही देन है। तो आपका गांव कौन सा है? अपने गांव के बारे में बताइए थोड़ा। हमारा जिला तो रीवा है और हनुमना मार्केट है हमारा। सलैया मेरा गांव है, जो कि हम वहीं से पढ़ाई भी किए हैं गांव से, और थोड़ा मार्केट में पढ़ाई किए थे, गांव में भी पढ़ाई किए। उसके बाद रील पसंद आया तो पढ़ाई छोड़ दिए। रील की वजह से, रील के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप भोजपुरी में आई तो आपको पहला ब्रेक कहाँ से मिला, आपको पहला काम कैसे मिला? यही हम शुरुआत रील से ही किए हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद धीरज गोरखपुरी अपने पीछे फोकस कम किए और हमारे पीछे ज़्यादा, इसलिए हम इस लायक हैं। और इतनी टाइम तो सब लोग, उनके गांव के लोग भी कहते हैं कि तुम उसके पीछे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तुम कुछ हो नहीं, तुम्हारा बेइज्जती होता है, तुम इस लायक हो नहीं। तो ये हमारे ऊपर नाच करते हैं कि चलो हम किसी को तो आगे बढ़ाए, हमारी बदौलत वो इतना दूर से आई है हमारे पास, चलो हमारी बदौलत वो बढ़ी है तो इतना हमारे लिए बहुत है। इनके मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका गांव रीवा है, मध्य प्रदेश, वहाँ तो भोजपुरी का प्रचलन बहुत ही कम है। तो मतलब हिंदी से भोजपुरी में आने तक का सफ़र आपको मतलब कैसा रहा? हमको तो भोजपुरी शुरुआत से, मतलब जब से हम बड़े हुए हमको भोजपुरी गाना बहुत ही पसंद था और बोलते नहीं थे, बोल नहीं पाते थे। जब से हम यहाँ आए तब से बोलना शुरू किए, तो अपने गांव का आवाज़ भी भूल गए कि कैसा बोलना है हमको। फिलहाल पसंद था, इसलिए अब वहाँ से मेरा किस्मत था कि हम यहाँ आ गए। अब हमको खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए। तो पहला गाना आपका कौन सा था भोजपुरी में? भोजपुरी में शुरुआत हम भक्ति गीत से किए थे। रूपाली जी, अभी आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह ये बोलते नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह आपको अपनी बहन बनाए हुए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी कुछ नहीं है, बस उनके इवेंट में हम गए थे, पहली बार भैया से मिले तो भावुक हो गए। गए उनका पैर छुए, जैसे उनका पैर छुए हैं
तो वो हमारे सिर पे हाथ रख दिए, तो हमारे आँख से आंसू आ गया। तो सब लोग कह रहे हैं, मतलब सब लोग का यही वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि ये रूपाली वायरल होने के लिए रो रही है, वायरल हो जाएगी, हो गई वायरल, पवन सिंह की बहन बन गई। तो इस बार ये भैया इवेंट में जब हमको बुलाए तो हमको खुद बुलाए स्टेज पे, कह रहे हैं वो लड़की आई है जो रो रही थी। तो हम हाथ उठाए, बोले हाँ भैया आए हैं। तो कह रहे हैं आओ जल्दी आओ, तो से बहुत बात करेगा। तो हम सोचे का बोलेंगे, डर गए। तो फिर कह रहे हैं आओ आओ ते हमारे पास आओ, पहले हम तो से बात करब, ते काहे रोवे ले। तो हम बोले कि हम रो नहीं रहे थे, आँख से आंसू आ गया। तो कह रहे हैं कि ते काहे रोवले ती बताओ, पता नहीं कितना रील बन गई, वायरल हो गई ले, के का कितना कह देला सतना सुकून से केहू रोवेला। तो ये बात बोले तो अच्छा लगा। उसके बाद हम उनके लिए एक गाना गाए थे पवन भैया के लिए कि जुड़ गई तोहरा से जाने ई कैसन बंधन, लागेला सबसे हटके आपन के जैसन, ई मतलबी दुनिया में बाइसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन प्यार कहाँ। तो वही पवन भैया बोले कि अगर तुम ये बात बोल ही दी हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से देख इस सब के सामने बोला तानी कि आज से हम तोर भाई है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी एक भाई की तो हमरा के याद करिए। तो बहुत अच्छी बात है। वो वीडियो वायरल हुआ। तो भैया ये भी बात बोले कि तुम राखी हमारे लिए भिजवा देना, अगर तुम नहीं आ पाई तो 19 तारीख को राखी था, तो बोले अगर तुम नहीं आ पाओगी तो राखी भिजवा देना, पार्सल करवा देना। तो यही बात बोले। तो हम जा नहीं पाए वहाँ तक क्योंकि भैया थे नहीं, उनका तबीयत भी नहीं सही था और पता चला कि वो आरा भी चले गए। तो फ़ोन लगाए थे उनके पास, तो बोले कि बाबू अभी मत आओ, 2 दिन बाद आना है आप, राखी बंधा देंगे। तो हमारा भी तबीयत ख़राब हो गया, हम भी नहीं जा पाए। तो अभी हमारा राखी भी उनके पास नहीं पहुंच पाया है। तो सोच रहे हैं कि हो सकता है गोरखपुर में भैया आने वाले हैं तो राखी बांध देंगे, अगर नहीं आए तो हम खुद जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आपके भाई हैं। अब क्या चाहिए आपको? आपके साथ में जो आपके साथी हैं धीरज गोरखपुरी, जिन अभी आप जो बताया कि बहुत सपोर्ट किया आपको, उनसे आप कैसे मिले? फेसबुक से। मतलब फेसबुक से मिले और यहाँ गोरखपुर आ गए उनके बातों पे? बात से नहीं आया, रील वो भी बनाते थे, उनका भी मतलब बहुत मेहनत किए हैं वो भी। पहले शुरुआत में तो सब्जी बेचते थे, सब्जी बेच के रील भी बनाते थे, सब्जी भी बेचते थे, अपना घर भी परिवार चलाते थे। तो हम उनका नंबर निकाले फेसबुक से, तो वो बोले कि हम तो रील बनाते हैं और सब्जी भी बेचते हैं, तो हम तुमको कहाँ से खिलाएंगे। तो हम बोले कि हमको रील बनाना है आपके साथ, तो प्लीज़ बुला लीजिए ना। तो गरीब थे, ये भी गरीब हैं, तो कहाँ से अब इतना कर पाएंगे। सोच रहे थे कि हम बहुत अमीर हैं और उनको ये नहीं पता है कि हम भी गरीब ही हैं। तो ये गरीबी अमीरी तो अलग बात है, तो लेकिन इंसान अगर देखिए अमीर इतना नहीं कर पाएगा, जो अमीर इंसान होगा दूसरे के लिए इतना नहीं कर पाएगा। गरीबी इंसान एक दूसरे का मतलब कि सोचेगा कि चलो ये भी आगे बढ़े या मेहनत उससे करवाएं, सपोर्ट उसका करें, तो ये हमारे लिए वो किए। तो मतलब ये जो दोस्ती है इतने दिन से चल रही है, काफ़ी साल हो गए आपको एक दूसरे जानते हुए। हाँ, क्या ये दोस्ती आगे चल के कुछ और बदलने वाली है? बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, लेकिन अभी सोच रहे हैं कुछ लायक बन जाएं। तो आगे चल के धीरज के साथ नाम जुड़ सकता है। हाँ। तो और ये बताइए, अभी आप भोजपुरी फिल्मों में आप ट्राई कर रही हैं? कर रहे हैं। मेन तो मेरा हम शायरी का भी काम करते हैं, शायरी के साथ साथ रील भी बनाते हैं और यूट्यूब पे काम मिलता है उस पे भी करते हैं। लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में काम पाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जिसको जल्दी वायरल होना है वो ये सब कर सकती हैं लड़कियां, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। हम खुद सोचते हैं कि हम मेहनत करके आगे जाएं, लोग हमको पहचाने तब हम आगे बढ़ें। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत विवाद चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खेसारी ने बोला कि पता नहीं कौन बाली है कौन सुग्रीव है। आप किसको बाली मानते हो, किस सुग्रीव मानते हो? ये तो हमको नहीं पता कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं पवन भैया को राम मानती हूँ और खेसारी भैया को लक्ष्मण। हमारे लिए दोनों ही हैं। पावर स्टार हमारे पवन भैया, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया।
हम चाहते हैं कि ये दोनों भाई एक ही होके चलें, तभी तो हम उनकी बहन रहेंगे। लेकिन सब लोग बोलते हैं भोजपुरी डूब रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब अश्लील तो हम लाए नहीं हैं, तो हम इसमें क्या बताएं। अब वो जो सिंगर है वही बताएंगे इस सब के बारे में, हमको तो ये पता नहीं है कि अब अश्लील गाना वो लोग लाते हैं तो वीडियो हम ही लोग बनाते हैं, ये भी बात सही है। लड़कियां ही रील बनाती हैं ज़्यादातर, और फेमस हम ही लोग करते हैं, ये भी बात है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब अश्लील गाने को बढ़ावा देना गलत बात है? बढ़ावा हम नहीं दिए हैं ना। जो इतने लोग हैं, सब लोग एक एक रील बना रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ जा रहा है, ट्रेंडिंग की वजह से हर एक इंसान रील बना रहा है। तो जैसे कि मतलब अभी आप बोल रहे हैं बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अगर गलत मतलब अश्लील गाना कोई आया और आपने क्या किया, उस पर रील बना दिया, आपके फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, मतलब 1.4 मिलियन, मतलब हिंदी के स्टार की भी बहुत कमी लोगों की है जो वेरीफाइड प्रोफाइल वाले हैं, फ़ैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, आप अगर अश्लील गाने पे रील बनाएंगी, लोग अश्लील गाने पे बहुत कम रील हम बनाते हैं। मतलब नहीं बनाती हैं। नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं बनाती हैं, लेकिन इस पर रोक लगना चाहिए। हाँ, तो इस सब के बारे में तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिंगर की ये बात है। सिंगर जो गाना गाएगा वही लड़कियां बनाएंगी, वही लड़के बनाएंगे, तो उस सब के बारे में हमको नहीं पता। फिलहाल हम तो अश्लील गाने से दूर रहना चाहते हैं। कभी काल कोई ऐसा गाना जो हमको शुद्ध लगा, उस गाने पे हम रील बना दिए, क्योंकि हमारे भी परिवार देखते हैं, मम्मी पापा देखते हैं, तो इसमें हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगा। जैसा कि अभी लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है, उनकी जो मूवी थिएटर में लगती है बहुत कम लोग जाते हैं। आप कभी गई हैं मूवी देखने भोजपुरी की? नहीं, कभी नहीं गई हूँ। मतलब भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं आप, भोजपुरी की कलाकार हैं, और भोजपुरी की फिल्म थिएटर में देखने नहीं जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं जाते हैं, मन नहीं करता है वहाँ जाने का। मन नहीं करता है। अच्छा, आप तो मतलब बहुत फोन में चला लेते हैं। अच्छा, फ़ोन में देख लेती हैं। आपके पास इतना सारा काम है, आप मतलब हमेशा काम करती रहती हैं, आपके नए नए गाने आते रहते हैं, जब खाली टाइम मिलता है तो आप क्या करती हैं? लूडो खेलते हैं। लूडो। तो देख लीजिए, मतलब आप लोग जो बोलते हैं कि कलाकार जो हैं वो मतलब टाइम पास क्या करते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम पास बताती हैं, कलाकार भी लूडो खेलते हैं, तो आप भी जम के खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रूपाली जी, आप पाल समाज से बिलोंग करती हैं, और अभी तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अहिरान बबुनान क्या परितान, मतलब जातिवाद तो बहुत चल रहा है। आप पाल हैं, आप भी पाल के लिए कुछ लेके आई हैं क्या? पाल समाज में तो मेरा सपोर्ट बहुत है, और सपोर्ट मेरा भी बहुत करते हैं। पाल समाज के लोग भी सपोर्ट करते हैं, अन्य बिरादरी के लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले गाना गाई थी, गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, पाल जी का टोला के नाम से चल रहा है। ये आरओ रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। हमारे भैया अनिल चौहान जी हैं, जो कि बहुत ही हम लोगों का सपोर्ट किए हैं, शुरुआत में बहुत ही हमारा सपोर्ट किए हैं। तो 2 लाइन अपने जो आपका गाना जो ट्रेंडिंग चल रहा है, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप अगर सुना देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर सुनाएंगे। बोला जानी बोली चल जाई गोली, मन जाई अभी खून के होली। धीरज जी का लाइन है इसके बाद। बोझा न बर्फ के सिली जतिया हग के गोला ह, अपना गर्मी पे बबुनी नरमी रखई पाल जी के टोला ह। बहुत अच्छा गाना है। बहुत सपोर्ट करते हैं पाल समाज का। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि धीरज जी पाल नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि धीरज जी पाल नहीं है, तो आप इंटरकास्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ हाँ, इंटरकास्ट हम दोनों लोग का है। मतलब हम लोगों के लिए ये जात भेद नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर जात लेकर चलेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, साथ में अलग होना पड़ेगा। धीरज जी तो आपके लिए मतलब अभी जैसा आपने बताया है, मतलब बहुत सपोर्ट किया, आज ज़माने में कौन करता है। लेकिन जब आप धीरज जी के पास पहली बार आई तो आप तो पहले उनसे ऑनलाइन मिली होंगी, ऑनलाइन बात हुई थी, जब आप धीरज पाल जी को मतलब पहली बार देखी तो कैसा लगा कि लड़का विश्वास वाला है कि नहीं, क्या कहेंगे? विश्वास तो किए तभी यहाँ पे आए हम, क्योंकि अब वो शुरुआत से बहुत मतलब झूठ कभी बोलते ही नहीं हैं, जो भी बात रहता है सब सच ही बोलते हैं। और करीबन हमको लगता है कि 3-4 महीने तक बात भी किए थे, ये रील के ही प्लस से बात करते थे। तो शुरुआत में ऐसा तो कुछ भी नहीं था उनके साथ, बाकी यहाँ आने के बाद ही हमारे जो कुछ भी हैं। तो रूपाली जी, धीरज जी भी आए हुए हैं, हम चाहेंगे आप उनको भी बुलाइए, ताकि आपके पीछे इतना सपोर्ट वो किए हुए हैं आपको, आपके पीछे उन्होंने बहुत टाइम बिताया है, हम चाहेंगे वो जरूर आए यहाँ पे, तो बुलाते हैं धीरज जी को। आइए धीरज जी। नमस्कार धीरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। जितने भी लोग मोहल्ला न्यूज़ के माध्यम से मुझे या रूपाली जी को देख रहे हैं, सबको नमस्ते। कैसे आप? एकदम बढ़िया। मतलब धीरज जी, जब आपको रूपाली जी ने मतलब पहली बार आपकी ऑनलाइन बात हुई थी दोनों लोगों की, तो क्या आप मतलब ऐसा सोचे थे कि रूपाली आपके पास आएंगी और इतना नाम होगा?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सोचे थे, मतलब लेकिन हम बस इतना चाहते थे कि जैसे कि ये 2-4 लोगों से बात कर रही थी, हमको पता चला, मतलब जाने के लिए, मतलब हमको भी वायरल होना है, हमको भी लोग पहचाने। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे, हमको उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, हमारे घर की परिस्थिति जो बहुत कह नहीं सकते। तो हालांकि मम्मी पापा सब बात करते थे इनसे, तो बोली कि नहीं मुझे आना है, जिद कर रही थी। हम बोले अभी हम मतलब खाने की नहीं, जो भी हो, मतलब उस टाइम हम सब्जी बेचते थे अपने गोरखपुर शहर में रह के। हम 3 साल लगातार सब्जी बेचे। उस टाइम मेरी बहन का भी शादी हुआ था, तो थोड़ा सा स्थिति बहुत ज़्यादा कर्ज में थे। तो इनको बस यही सिखा रहे थे कि ऐसा है, आप कुछ दिन रुक जाइए, हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, मतलब हम ठीक हो जाएंगे तो आपको बुला लेंगे। तो नहीं, ये जिद करने लगी। उसके बाद मम्मी ये भी बोली कि मम्मी ये सोच के बोली कि ऐसा है, जो भी हो, अगर तुम नीमक रोटी खाना है उसको नीमक रोटी खिलाना, लेकिन गलत जगह मत जाने दो। आप तो बखूबी जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को कि अगर कोई भी गलत के हाथ में जाएगी तो गलत तरीके से है। और हमारा कहना है था, मम्मी पापा ही बोले कि कोई जो भी हो बुला लो, देखा जाएगा, अपना जो जो तुम खाना उसको खिलाना बस। उसके बाद फिर बुला लिए। फिर मेरा छोटा भाई जो है, उस टाइम मेरा तबीयत नहीं ठीक था, तो मेरा छोटा भाई इनके घर गया। फिर मम्मी पापा मतलब सबको साथ में आया, जैसे कि जाना भी ज़रूरी था क्योंकि डायरेक्ट लेकर नहीं आ, ऐसा थोड़ा सा अजीब लगता। तो छोटा भाई गया, उसके बाद में सब ला के यहाँ पे गोरखपुर छोड़े। उसके बाद में फिर धीरे धीरे गांव में रील बना रहे थे। तब इतना शहर में हम लोग नहीं रहते थे, रूम कुछ नहीं था, तो घर से ही मतलब वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो थोड़ा सा अजीब लगा गांव को लेकर, कि गांव वाले अजीब सोचने लगे। हाँ, कि बाहर से लेकर के आए। देखिए हकीकत है ना कि जो गांव के लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि गांव लोग की सोच बुरी है। गांव के लोग है जो बता रहे थे कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि लड़की भगा के लाया। देखिए हकीकत बता रहे हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं, हमारे पूरे गांव के लोग देखिए बहुत सपोर्ट किए हैं। जो हमारे एक छोटा सा प्यारा सा गांव हमारा सरहरी पड़ता है, हमारा सरहरी के गांव लोग इतना सपोर्ट किए हैं कि ये बोले थे कि अगर इसको कुछ भी ज़रूरत रहेगा, हमारी बहन हमारी बेटी है, हम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि भगा के लाया है, कौन है, कैसे है। तो ऐसा बहुत अफवाह फैला। लेकिन हम लोग बस यही किए, यही सोचे कि उसका शहर में आए, रूम लिए। फिर रूम में आए तो फिर ये क्या नाम है, ऑलरेडी मैं पहले रहता था, तो कुछ दिन मतलब घर पे था इनको लेकर। वापस फिर से आया शहर में, रूम लिया, सब्जी मतलब साथ में रह के सब्जी। तो मैं सुबह 5 बजे भोर में निकलता था सब्जी मंडी के लिए, सब्जी जाता था लेने। उसके बाद मेरा छोटा भाई था, इनको लेकर जाता था। स्टार्टिंग का वीडियो नौका विहार जो हमारा गोरखपुर का फेमस अच्छा जगह नौका विहार है, उनका पहला दिन वीडियो बनाई, 1 मिलियन क्रॉस हुआ था। उसके डेली मेरा छोटा भाई जाता था, इनको वीडियो बना के आता था। फिर हम 10 बजे रात को आते थे, फिर एडिट करते थे, डालते थे। ऐसा कंटिन्यू 1.5 साल चला। उसके बाद एक हमारे गोरखपुर के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे सुमित गोरखपुरिया। ठीक, सुमित गोरखपुरिया हमको बोले बाबू ऐसा है, ये सब काम छोड़ो, तुमको हम एक आइडिया बता रहे हैं, मतलब शायरी बोलो, जो भी 2-4 रुपये आएगा तुम्हारा रहेगा। फिर शायरी बोले, धीरे धीरे इनकम आना शुरू हुआ। फिर कुछ लोग बताए यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, अगर पैसा आना शुरू होगा तो फिर तुमको कहीं भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे चलाएँ। फिर एक आरओ रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल है, उनका ओपनिंग था, तो वहाँ पे शिल्पी राज जी आई थी। तो वो फेसबुक पेज 5,000 फॉलोअर था इनका, रूपाली पाल से इनका पेज चलता है। 5,000 फॉलोअर था, तो उनका एक शिल्पी जी का वीडियो वायरल हुआ, 35 मिलियन व्यूज़ गया था। उससे मोनिटाइज हुआ, समथिंग $200-300 आया था। स्टार्टिंग हम लोग का पेमेंट वहाँ से शुरू किए। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ। मतलब धीरज जी, आपकी मेहनत तो रंग लाई है, सब लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी नाम हुआ है इनका, काफ़ी मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाकी तो सब बढ़िया है। तो हमारे दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए बस यही कहेंगे कि चैनल के माध्यम से जितने भी लोग, देखिए अगर बताने लगे तो स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन हमको लगता है कि फिर कभी ऐसा जो भी वो बताया जाएगा, कहानी तो बहुत लंबी है। बस शॉर्टकट में इतना कहना चाहते हैं कि बहुत कठिनाइयों से हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन सबको बस एक ही चीज़ बताएंगे कि आप, जैसा कि हम सुने कि आप बोलें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह, तो जितने भी लोग हमारी बहन, यानी जितने भी लड़कियां हमारी बहन देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से जाइए। ऐसा नहीं है, अगर आप इस लाइन में गई हैं तो कहीं ना कहीं आप आज नहीं तो 2 साल बाद सक्सेस मिलेगा, लेकिन गलत तरीके से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहन मत जाइए। कोई भी आपसे कंप्रोमाइज़ के लिए बोल रहा है तो मत कीजिए।
क्योंकि आपका गलत फ़ायदा उठाकर आपको गलत तरीके से वायरल करेगा, उसमें आपका इज्जत नहीं है। और एक बात बता दें रूपाली जी को, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता इनको लेकर कि गलत तरीके से बढ़ी हैं। ऐसा हम लोग, कई लोग बोले, हमारे दोस्त लोग भी बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये वायरल हो रही, तुम्हारा कितना फॉलोअर है, इसके पीछे मर रहे, क्यों मर रहे हो भाई, हमारी सब कुछ हैं ये। अगर हमको सब कुछ मान सकती हैं तो हम भी इनको सब कुछ मान सकते हैं। ठीक, वैसे भी इनको कोई अब कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पवन सिंह इनको बहन बना दिए हैं। किसी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई है नहीं जो पवन सिंह खिलाफ जाकर कुछ बोलेगा। तो ये तो बात रही बाहर की, बाकी सब बढ़िया है। तो जल्दी हम कुछ नया सुनने वाले हैं आप लोगों का। हाँ कुछ आ रहा है, जैसा बात हुआ है तो देखिए, हालांकि खुल के बता ही दे रहे हैं। बात हुआ था पवन सर से, लेकिन ये चीज़ हम लोग कहीं सोशल मीडिया पर नहीं किए हैं, कि जानबूझ के नहीं। लोग अफवाही मानेंगे कि कोई ऑडियो कॉल बात तो कोई सबूत दिखाओ। अब ऑडियो कॉल बात का कौन सबूत दिखाएगा भाई, नंबर नहीं ना शो करेंगे, हाँ भाई देखिए ऑडियो कॉल बात किए हैं। बात हुआ है सर से, बोले वो मेरी बहन है, बहन ही रहेगी, और आप भी खूब आगे। हालांकि हम भी भगवान मानते हैं, जो पवन सिंह और नीलकमल सिंह, देखिए हम दो ही को जानते हैं, बाकी सब लोग हमारे हैं, लेकिन हम दो को मानते हैं, नीलकमल सिंह और पवन सिंह। तो पवन सर बोले हैं कि ठीक है आप लोग आगे बढ़िए, और जो भी सपोर्ट रहेगा हम लोग करेंगे। तो बस नया आने वाला है, बस आप लोग इंतज़ार कीजिए। मोहल्ला न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हम दोनों को देख रहे हैं, हाथ बस यही है कि हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।